ये जी भाई सुबह सुबह शौक भाई सफदर जो है सो बैठे हुए हैं। तितर एक भाई सफदर का है और एक जो है सो हमारा है। बस माड़े मोटे जो तितर हैं हमारे दोनों भाइयों के। रोज़ाना हमारा शौक ऐसे ही होता है, मिलना जुला खुला डुला शौक है। मिलकर चलते हैं ग्रुप में, तभी शौक भी मज़ा करते हैं। तो सफदर भाई आप वाला तितर थोड़ा या इसको इधर करे, आप वाला तितर भी देखे ना। ये तकरीबन 4 साल का चौथे साल बुलारी में तितर भाई का चल रहा है। बच्चा पाला था भाई वालों ने, अभी तक भी भाई वालों के पास है। हमारे पास तो तितर जो है सो चेंज होते रहते हैं। और ये भाई हैं सफदर चांग वडेरे हैं इधर के जी। इन्हीं की ज़मीन पे आकर हम डेली तितर वगैरह घुमाते फिराते हैं। और ये देखे दोनों तितर मस्तियाँ कर रहे हैं माशाल्लाह। वीडियो पसंद आए, तितर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भाई का शो तितर भी चेक करें, अभी बोलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी आवाज़ भी सुनिए। हम अक्सर सुबह शाम यहाँ पर ही मिलते हैं, सुबह दोपहर शाम आना जाना। इन्हीं जगहों पे आकर तितरों को फेरा टोरा देना, घुमाना फिराना, तितरों की बुलाई कराना, तितर को मट्टी देना, यहाँ से मट्टी उठाई, भतल बूटी खिलाई, जो भी चीज़ यहाँ से जंगल की जो खुराक होती है वहाँ से टिड्डे शिड्डे पकड़ कर खिलाते फिराते घुमाते तितर तैयार कर लेते हैं। जिस वजह से हमारे तितर शौक करते हैं। अच्छा तितर शाम को तकरीबन हम सभी दोस्त मिलकर यहीं पर कहीं ना कहीं जगह पर बैठकर तितरों को बुलाते हैं। 2-3 घंटे तितरों का शौक हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, काफ़ी दोस्त आ जाते हैं और शौक मज़ा करता और शौक करना भी मिला जुला। तकरीबन 2-4-5-10 जने होंगे, आपस में मिलजुल कर तितर को सुबह शाम बुलवाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। कोई किसी का तितर बोलेगा, कभी किसी कहीं पर किसी का तितर बोलेगा, तो तितरों में ज़्यादा जज्बा भी पैदा होता है, तितरों में ज़्यादा गैरत भी होती है। तितर ज़्यादा बुलाई भी करते हैं, मस्तियाँ पकड़ते हैं और तितर अच्छी स्पीड में भी आ जाते हैं और अच्छी मस्तियाँ पकड़ लेते हैं। तो मिलजुल के शौक किया करें, उसी में ही मज़ा होता है। जी दोस्तों, आज काफ़ी मुझे लेट हो गई है वापस आने में। वापस आए हैं थोड़ा लेट से और तितरों को मैंने खुराक वगैरह नहीं डाली थी। दिन में मैंने इसको डाल दी थी कच्ची लस्सी, बकरी का दूध और पानी, क्योंकि थोड़ा जो तितर तलखी कर रहा था, नोकबाजी कर रहा था, ज़्यादा घुमाने फिराने की वजह से भी तितर थोड़े गर्म हो जाते हैं। तो मैंने कच्ची लस्सी बना के इसको दी थी। अभी लेट से तकरीबन 10 बजे आया हूँ, लाइट भी नहीं है, तो मैंने अपने परिंदे को खोल के रखा है यहाँ पे। इसको दाल दे दी, दाल और जो खुराक कोई भी इसको नहीं दी आज। इसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल दाल बना के दिए, थोड़ा जो उसमें पानी डालकर इसको कर देना है पैक। क्योंकि तितर को मैं खुराक तकरीबन 7-8 बजे शाम के मगरिब के बाद खुराक वगैरह हम बना कर दे के तितरों को ढाँप देते हैं। देर होने की वजह से तितर को सिर्फ और सिर्फ सिंपल दाल मैंने दे के इसको बंद कर रहा हूँ। इसको पैक करके रखेंगे। सुबह जाना है मैंने मंडी पे, मंडी से आकर फिर ही इसको कोई खोलेंगे, बांधेंगे। अभी जो है तो हम पहुंच गए हैं, सुबह सुबह पहुंच गए हैं। रात को तितर को खुराक वगैरह डाल के रखी थी, तो अभी हमने आना था हमारे, तो हमने आना था मंडी पे। मंडी पे आए हैं, ये देखे तितरों के पट्टे, छोटे बच्चे जो हैं अभी इन्होंने कलर वगैरह नहीं निकाले हैं, नहीं निखरे हैं। इनके भाई ने 5-5 हज़ार रुपये एक एक बच्चे के मांगे हैं। इस साल जो है सो मार्केट थोड़ी तेज़ है, रेट थोड़े हाई चल रहे हैं। पिछले साल 3,000-2,500, 3,000-3,200 पे बच्चा मिल जाता था आसानी। इस साल जो है तकरीबन 5,000 पे बच्चा मिल रहा है। ये चाचा इस्तेमाल खड़े हुए ईरानी के बच्चे लेके, इसके भी जो चाचा ने 1600 रुपये, इन तीनों बच्चों के 4800 रुपये मांगे। बहुत ही अच्छी मंडी, इंटरनेशनल यानी कि पाकिस्तान की हाईले फाई जो मंडी कहलाती है, यह कोर की मंडी है। इसी पे काफ़ी ज़्यादा तितर आते हैं। मंडी से वापस आने के बाद तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बज गए हैं, हमें लेट हो गई है। तो तितरों को देनी है मट्टी। मट्टी के लिए रात को मैं रात जो लेट आया तो इसी वजह से मट्टी को पानी शानी नहीं लगाया था, ना ताज़ी मट्टी लेके आया। उसी मट्टी को मैंने कर देना है वत्तर, पानी इसके ऊपर छिड़क के इसको आधा घंटा, घंटा डेढ़ छोड़ेंगे, तो ये जो है सो मोतदिल हो जाएगी। फिर इसको हाथ वगैरह लगाएंगे। जब इसके ऊपर जो है पानी अच्छे से छिड़कना है, कुछ जो इसमें अजवाइन वगैरह या
और जो चीज़ें इसमें पहले वो गुलाब की पत्तियाँ वगैरह मिली हुई हैं वो अभी इस पे छतर करेंगे तो मिट्टी खुशबूदार और अच्छी बन जाएगी। तितरों को पानी वगैरह भी नहीं डाला है, तो अभी खोल के मैंने अपने परिंदे को जो बंदगानी वाला है एक इसने का इसको मैं डाल रहा हूँ पानी पानी वगैरह देकर इसको पक बंद करेंगे, क्योंकि जब तक ये मिट्टी मोतदिल नहीं बन जाती, मिट्टी थोड़ी खुश्क नहीं हो जाती, फिर खुश्क होगी तब इसको हाथ लगाकर हम इनके अंदर जो है सो तितरों को छोड़ेंगे। इस तितर को मैंने पानी डाल दिया, साथ में जो है सो गोरा तितर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो बंदगानी वाला तितर है इसने मालकी वगैरह तो उठा लिए, फिर भी जो है इसके अंदर मस्ती वगैरह बन जाए। और गोरा तितर भी पड़ा हुआ था, इसको भी मिट्टी डालनी है, खुराक वगैरह रात इसको मैंने बाजरा डाल दिया था, दाल डाल दी थी। अब इसको पानी देंगे, सभी को पानी वगैरह डालकर तितरों को पैक करके रखेंगे। घंटे डेढ़ के बाद सभी तितरों को, तितर हो जो मेरे पास एक दो तितर है, दोनों तीनों तितरों को जो है तो मिट्टी देनी होगी स्पेशल वाली। फिर ये हम सुबह सुबह आए हैं इस फरीद भाई के पास है, आसिफ भाई की जो बेटी को हेपेटाइटिस हो गया है, तो इसकी दवाई शवाई भी लिए। बहरहाल इसको कराना है दम। ये फरीद भाई इसके वालिद साहब जो है बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, ओल्ड एज है, अभी वो नहीं काम करते। ये जो दम शम करते हैं, फीना वगैरह पढ़ना, धागा करके देना अल्लाह के राह में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शफा हो जाती है। बीमार हो बंदा, बच्चा बच्चा रोए ज़िद करे, कोई बीमारी हेपेटाइटिस या कुछ भी हो मसला हो, तो कुरान पाक में बड़ी ताकत है, तो उससे दम कराने के लिए आए। 3-4 दिन या 7 दिन शायद इसका हम दम कराएंगे। सुबह सुबह आकर इसके ऊपर जो ये भाई फरीद दम कर रहे हैं, शफा अल्लाह पाक डालेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है हम भी आते हैं अक्सर कोई मसला मसल हो जाता है, तो और हम अपना तितर भी लेके आए हैं। यहाँ पर तितर हमारा खुला बोल रहा है, ये फरीद वालों का जो मेमनों का गोठ है, यहाँ पर हम आए हुए सुबह सुबह के टाइम। अल्लाह पाक ने इनके हाथ में शफा रखी है कि कोई पैसा पाई नहीं लेते, राह खुदा ये काम करते हैं किसी का भला हो जाए और शफा भी मिलती है। अकीदा होना चाहिए, क्योंकि सारी ताकत कुरान पाक में है, और इन भाई वालों को जो काम ही है सारा दिन बेचारे बैठे रहते हैं आवाम की, लोगों की खिदमत के लिए, तो दरूद या धागा पीना वगैरह करना। तितर हमारा बहुत मस्ती के साथ यहाँ पर बोल रहा है, और तितर को भी हम इसी वजह से लेके आए हैं कि पहले जो फरीद भाई के वालिद या चचा हैं, चाचा अल्लाह बख्श, वो करते थे ये काम, अभी ये फरीद करता है, क्योंकि वो थोड़ा ओल्ड एज हो गया है, बाहर कम निकलता है। और ये मैं तितर भी इसी वजह से लाया हूँ कि तितर के ऊपर के लिए भी मैंने धागा पढ़वाना, धागा पढ़वा कर इसके कुंडे में बांध दूंगा, क्योंकि मेरे तितरों को अक्सर जो है सो नज़र लग जाती है, क्योंकि मैं वीडियो शीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे लगाता हूँ, तो कभी भी किसी की या मंडी वगैरह पे जाए, चक्री पे जाए, तो तितर को नज़र लग जाती है। परिंदे हैं छोटे जे, अगर इसमें ये धागा बंधवा कर हम कुंडे के अंदर बांध देंगे तावीज़ बनाकर, तो अल्लाह पाक के हुक्म से कभी भी किसी की बदनज़र नहीं लगेगी, तितर सही रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, और अच्छी जो है सो अच्छे से फिट रहेंगे। बीमारी से हमारी ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में। बहरहाल फिर भी हीला करना चाहिए, वसीला जो है सो वो परवरदिगार खुद ही बनता है, तो अल्लाह पाक करेगा बेहतर रहेगा। ये अच्छी अच्छी वीडियो जो हमेशा हम आपके लिए बनाते रहते हैं, और तितर जो डरबाज हो, डर कर रहा हो, सेटिंग में ना आए, तो उसको सेट करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा आइडिया जो कि मैं आपको आज देने वाला हूँ कि किस तरीके से तितर डर वगैरह ख़त्म करते। जो डरबाज हो, मेरे जैसे काले कपड़े पहने हुए, काले कपड़े थे, हमेशा तितर डरते। बहरहाल हमारे तितर नहीं डरते, बादों का डरबाज तितर मिल जाते हैं। तो ये देखे तितर, ये जो मेरे पास पड़ा हुआ बिना गानी वाला, इसको मैंने खोल के चारपाई के नीचे रख दिया। काफ़ी ज़्यादा डरबाज है, काले कपड़े को या लेडीज़ के कपड़े को बर्दाश्त नहीं करता। बच्चे वगैरह अभी हम घर में घूमते फिरते रहते हैं। इसको मैंने खोल के ओपन करके कपड़ा उतार के इसको चारपाई के नीचे रख दिया है। अभी इसको मैंने बाहर ऊपर चारपाई के ऊपर रखा है, तो यहाँ देखे तितर इधर उधर भाग रहा है। 1-2 दिन इधर पड़ा रहेगा, फिर इसको चारपाई के ऊपर रखेंगे तो ये फिट हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद जो है सो इसको हम किसी बाजार वगैरह में भी खोल देंगे, क्योंकि जो इसमें ज़्यादा डर होता है वो तो घर में निकल जाता है, बाकी जो डर है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है।